आपने इस बिजली के मुद्दे पर बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और जैसा अभी हमारे जो विपक्ष साथियों ने बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि अभी सरकार बने 8 महीने हुए, जो ये बिजली का जो तंत्र फैला हुआ है वो आपकी वजह से ही हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार से आपकी वजह से ही, और आपकी वजह से ही हम सब लोग जीते हैं, ये भी सही है। हाँ, दोनों ही आप हो, आप इनको को आप ही, आपको कहते हैं आप जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, और सरकार को इसलिए धन्यवाद है कि इस बिजली और पानी जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर आज इस प्रकार से चर्चा की है, क्योंकि एक बहुत जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जिस प्रकार से 5 सालों में इन्होंने कांग्रेस ने जो बिजली का जो तंत्र चलाया, और जिस प्रकार से इन्होंने जो लेने और देने का काम जो आज हमारे ऊपर पड़ रहा है, जो बैंकिंग सुविधा इन्होंने जो की थी, उधारी बिजली लेकर अब ये भार हमें भोगना पड़ रहा है। तो मैं सोचता हूं कि ये बिना प्लानिंग के किया गया काम है, इसकी वजह से ये जनता को सब कुछ झेलना पड़ रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय को वास्तव में धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने यदि बिजली के मुद्दे पर सेंसिटिव नहीं होते तो ये हमारे सभी विधायकों को बुलाकर बात भी नहीं करते, और समय समय पर हमें गाइडेंस भी देते और हम भी इनको बताते हैं कि इस प्रकार से हमारा समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से ये कहना चाहूँगा, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, कि क्यों न हम जैसी प्रकार से हमारा जो पवन ऊर्जा है या सौर ऊर्जा है या पानी से जो बिजली बनती है, उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, उन संसाधनों को हम ज़्यादा से ज़्यादा काम में लें, जिससे हमें ये बिजली का उत्पादन दिन को हो सके, और इसका स्टोरेज करने का ज़रूर सिस्टम कोई अपनाएं, जिससे क्या है कि हमारी समस्या का समाधान हो। आज इस प्रकार से गाँव में हम बिजली बहुत, यूँ कह सकते हैं कि जैसे बिजली जब कभी समस्या आती है तो हम गाँव में बिजली कम देते हैं। तो मेरा आग्रह है कि जो उद्योग धंधे जो रात्रि को चलते हैं, उन उद्योग धंधों को हम दिन में बिजली दी जाए, क्योंकि दिन में हमारा सौर ऊर्जा से उसको सप्लाई की जा सकती है। इसलिए मेरा विशेष आग्रह है कि गाँव में बिजली का थोड़ा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं, पढ़ने वाले रहते हैं, बड़े बुजुर्ग रहते हैं, तो उनको भी बिजली की आवश्यकता पड़ती है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से 2 हाई टेंशन लाइनें जा रही है, जो लगभग एक तो 765 किलोवाट की है, जो बहुत बड़ी लाइन है, जिससे हमारे उस क्षेत्र में आबादी क्षेत्र है और यूआईटी क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। तो उस लाइन को हम यदि दूसरी साइड से, क्योंकि वहाँ करोड़ों की ज़मीन है, और यदि वहाँ से जाता है तो सीकर का और हमारे उस यूआईटी क्षेत्र का और हमारे विधानसभा क्षेत्र का विकास भी अवरुद्ध होगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज भी उधर ही बनी हुई है। इस प्रकार से हम किसानों को जो भी हाई टेंशन लाइन जाती है, तो उस लाइन के नीचे से जो हमने 30% का जो मुआवजा बढ़ाया है, उसको हम 50% करें, जिससे किसानों को ठीक लाभ हो। क्योंकि किसानों के साथ में एक प्रकार से जब हाई टेंशन लाइन गुजरती है, तो वहाँ से वो पोल रुकने के बाद में या तार वहाँ से जाने के बाद में किसान की ज़मीन में सोचता हूँ कि कोई काम की नहीं रहती है। इसलिए मेरा आग्रह है कि उसको ठीक ढंग से मुआवजा दिया जाए, जिससे काश्तकारों का भला हो सके। मेरा निवेदन ये भी रहेगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में पहले सीकर में पूरे 20,000 कनेक्शन किसानों के बाकी हैं, तो उसमें धोद विधानसभा के अकेले के 10,000 किसान कृषि कनेक्शन बाकी है, तो उनको जल्दी से शीघ्र करवाएं। मैं आपने जो समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।